अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बेहतरीन फ़हरिस्त के साथ, खुशखबरियों की फ़हरिस्त के साथ। ये वीक जो इस वीडियो में मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, ये अगस्त का आखिरी हफ़्ता है। पिछले हफ्तों की जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी है वो ही आपके लिए बहुत बेहतर थी। इस हफ्ते 30 अगस्त को मरकरी भी एक बहुत अच्छे एंगल पर, मज़ीद अच्छे एंगल पर आ जाएगा। मरकरी आपके यहाँ 10th एंगल पर होगा, वीनस के साथ होगा। वीनस 10th हाउस का ही रिप्रेजेंटेटिव है कैप्रिकॉनियंस आपके लिए। अगर वीनस साल में एक दफ़ा आता है 10th एंगल पर, तो उससे जो कारोबारी हालात हैं, जो जॉब की एक्टिविटीज़ हैं, जो मटेरियल स्टेटस है, जो रिवॉर्ड्स या माली इस्तेहकाम है, वो मिलना शुरू होता है बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर। एंड उसके अलावा आपकी जो अपनी एबिलिटीज़ हैं वो फ्लरिश करने लगती हैं। सक्सेसेस आने से हर ही बंदा फ्लरिश करता है। मुसलसल कामयाबियां जो हैं वो ह्यूमन नेचर में प्लेजर प्रोड्यूस करती हैं, ह्यूमन नेचर में मिठास। मुसलसल कामयाब आदमी क्यों गुस्सा करेगा? मुसलसल कामयाब आदमी क्यों गमगीन होगा? मुसलसल कामयाब आदमी क्यों ड्राई नेचर की तरफ जाएगा? जब मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं, वो रिस्पॉन्सिबल भी होता जाएगा, वो प्लेजेंट भी होता जाएगा, वो हम्बल भी होता जाएगा, क्योंकि कामयाबियां ही इंसान को खुशी या न्यू लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाती हैं। और ये कामयाबियां वीनस के इवज़ आपको मटेरियल साइड पर मिलेंगी, तो दिस इज़ योर 60% ऑफ योर लाइफ। इससे बड़ी कामयाबी है, इससे बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी में, जिसमें वीनस आपके 10th एंगल पर नेचुरल फ्यूलिंग देते हुए मटेरियल इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, इसी एंगल पर मरकरी भी आ जाएगा। तो पहले सिर्फ जज्बाती तौर पर या लक साइड आपको सपोर्ट कर रही थी, अब अकल, जहानत, अंदाज़े गुफ्तगू, प्लानिंग्स, कैलकुलेशंस, एक्यूरेसी, कुव्वत हाफ़ज़ा, पब्लिक, ये सब आपको मिल जाएगा। तो दो प्लैनेट्स के इकट्ठा हो जाने से कैरियर मल्टीटास्किंग में बदलेगा, जॉब रिवॉर्ड्स में बदलेगी, इंक्रीमेंट्स में या प्रमोशंस में, ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, पीसफुल माइंड रहेगा, क्रिएटिव माइंड रहेगा, वोकल एबिलिटी मैजिकल होंगी, सामने वाले के दिल पर कैप्रिकॉनियंस की बातें असर करेंगी और सामने वाले को अपने नज़रियात से, अपने प्लान से, अपने मिशन से मुत्तफ़िक कर लेंगे। तो डील मेकिंग ज़्यादा होगी, अपोजिशन कम होगी, मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ कंबाइन वेंचर्स क्रिएट हो सकते हैं। सो वीनस एंड मरकरी ये एक न्यू डेवलपमेंट है इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त। बट पिछले हफ्ते से मार्स आपके 9th एंगल पर है, पिछले हफ्तों से, एंड दैट इज़ आइडियल पोजीशन ऑफ मार्स, जो कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स के लिए, हायर एजुकेशनल कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आला तालीम के उम्मीदवार। जो अमूमी तालीम है वो तो ऐसे भी कैप्रिकॉनियन जीनियस होते हैं, इनका तो जो IQ लेवल है वो हाई होता है हमेशा ही। लेकिन जब मार्स 9th एंगल पर हो, 2 साल में एक दफ़ा 9th एंगल पर से गुजरता है, तो दैट मीन्स ये फ्यूल, ये एंगुलर पोजीशन ऑफ मार्स हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, बैनुल-अक़वामी तालीम के हसूल के लिए, या बड़े मकासद की तकमील के लिए, जिस तरह की इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स चाहिए होती हैं, उसके लिए अगर वो कैप्रिकॉनियन भी है तो उसको फैसिलिटेशंस नेचर की तरफ से मिल रही है। मतलब स्टूडेंट्स अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। एंड सूरज भी इसी 9th एंगल पर है कैप्रिकॉनियंस। दैट मीन्स कि आप जो फैसले अपनी फैमिली के लिए करेंगे, इफ़ यू आर अ सीनियर कैप्रिकॉनियन, और आप अपने नीचे के जितने भी लोगों के लिए फैसले करेंगे बहुत अच्छे होंगे, और जो नीचे डिपेंडेंट्स हैं आपके, वो आपको बहुत फर्माबरदारी देंगे, मोहब्बत, इत्तफाक, बरकत, स्पिरिचुअल साइड की जो रविश है वो इख्तियार करेंगे, सिंसियरिटीज़ आएंगी। मोहब्बत के इजहार के लिए भी ये टाइम अच्छा है, वीनस के अच्छे होने से मोहब्बत के इजहार के लिए भी ये टाइम, रोमांटिक जो इजहार होता है। सो ये 4 पोजीशंस, ये 4 सेक्टर्स हैं, जो दो ग्रुप ऑफ प्लैनेट, 2 प्लैनेट्स का ग्रुप जो है वो 9th एंगल पर है, मार्स एंड सन, एंड 2 प्लैनेट्स का ग्रुप मरकरी एंड वीनस का आपके 10th एंगल पर है। इन 2 एंगल्स की वजह से आपकी ज़िंदगी के 6 शोबे ग्रोथ पकड़ेंगे। कुछ शोबे मैंने बयान कर दिया, हायर एजुकेशन 9th एंगल से, एंड मटेरियल एडवांटेज या कैरियर एडवांटेज 10th एंगल से। ये 2 एडवांटेज तो हो गया। अब अदरवाइज कंफर्ट ऑफ लाइफ, तीसरा एडवांटेज, सडन गेन्स, चौथा एडवांटेज, फिजिकल हेल्थ स्टेबिलिटी, पांचवा एडवांटेज, एंड लॉसेस की रिकवरी या इंसल्ट्स की रिकवरी या लिटिगेशन या लाइबिलिटीज़ की रिकवरी आपका छठा एडवांटेज। इन एडवांटेजेस की बिना पर कई तरह के कैप्रिकॉनियंस फ़ायदा उठाएंगे। पर्सनालिटी ट्रेड्स को इन्हेंस करना हो,
मटेरियल साइड पर ग्रोथ लानी हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी हो, ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना हो, डील मेकिंग करनी हो, फैमिली वेलफेयर करनी हो, फिज़िकल हेल्थ में कुछ कमियां हैं उन कमज़ोरियों को दूर करना हो, अपनी ख़राबियों को, अपने लॉसेस को रिकवर करना हो, या अपने कैरियर में बूस्ट लाना हो, एवरीथिंग इज़ सपोर्टिंग बाय द नेचुरल फिनोमिना, बाय द नेचुरल रूल्स। आपको इस वक्त अच्छा फोरम मिल रहा है, टाइम बिहेवियर मिल रहा है। इसे उर्दू में कहें तो यू आर इन फसले बहार, गोल्डन सीजन। एंड इस फसले बहार के बाद कैप्रिकॉनियंस अगर फिर भी शिकायत करें तो भाई इससे ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छी फॉर्म है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपकी मुखालफत में जा रहे हैं। एज यू नो, आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है। उसे ओवरकम करने के लिए मैं रमज़ान सीज़न से बताता रहा हूँ कि ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए। जितनी रेडिएशन फ्रेंडली विदाउट एनी एफर्ट सैटर्न दे सकता था, उतनी रेडिएशन ब्लू सफ़ायर आर्टिफिशियली दे देता है। सैटर्न अगर होता तो नेचुरली दे देता, हमें ब्लू सफ़ायर की ज़रूरत नहीं थी। बट सैटर्न तो दे नहीं रहा, वो तो एक ऐसे एंगल पर है जहाँ से उसकी रेडिएशंस, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी नेचुरल जो बूस्टिंग है वो आपको मिल नहीं रही। तो अब हमें आर्टिफिशियली क्रिएट करनी होगी। तो ब्लू सफ़ायर की केमिस्ट्रिकल कंपाउंड से, केमिस्ट्रिकल फॉर्मुलेशन से आपको मिल जाती है। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़ने से या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करने से रिकवर हो जाती। ब्लैक कलर को फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए कैप्रिकॉनियंस को। अगर कोई कैप्रिकॉन ब्लू सफ़ायर भी पहन रहा है, सूरह शम्स भी पढ़ रहा है और फिर भी रिकवर नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स वो किसी इंडिविजुअल सिकनेस में है। फिर वो बहुत अरसे तक इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू ना करे, फिर उसे ये चाहिए कि उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल डायग्नोसिस हमेशा ही एक बेनिफिशियरी साइड है जिसमें ये चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम और उसे रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। और उसमें जितनी भी प्रोफेशनल ओपिनियंस हैं वो मिल जाती हैं। आपकी बाय बर्थ एबिलिटीज़, ट्रांजिट सीजन बिहेवियर्स, आपका कैरियर, हेल्थ, रिलेशंस, लव लाइफ, ये सब पता चल जाता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना हो तो इन नंबरों पर रब्ता करके टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आने वाली हैं वो आपके जज्बात पर बहुत गहरा असर छोड़ेंगी। उन जज्बाती कैफियत का असर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज, मेरा ये बर वक्त आपको सोलर इवेंट्स के बारे में आगाही देना पसंद आता हो तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉनियंस। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया की कीमती तरीन चीज़ है बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे उम्दा चीज़ है जो मेरे साथ जाएगी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।